सूरवीर अगर युद्ध के मैदान में पीठ दिखा जाता है तो कायर कहते हैं उसको, और सती सत से गिर जाती है तो पुराने ज़माने में उसको घर में नहीं रहने देते थे, उनको कहीं दूसरी जगह भेज देते थे, घटिया जगह में किसी के घर नौकरानी की तरह काम करती थी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने मन को मजबूत करके भगवान की भक्ति में, प्रभु के चरणों में, नाम के सुनने में ला सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं और कैसे हम गलत दिशा को छोड़कर अच्छी दिशा में आ सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु की संगत में रहता है, जो व्यक्ति गुरु के आदेशों पर चलता है, उस व्यक्ति का जीवन किस तरह बदलाव लेकर आता है, किस तरह व्यक्ति अपने जीवन में, अपने गृहस्थ परिवार में बदलाव लेकर आता है और अपने परिवार से दुख संकट को दूर करके सुखी लेके आता है। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग बताई है। महाराज ने बताया कि हम किस तरह सुधर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। तो ये तीन चीज पीछे को नहीं हटने वाली, और जो पीछे हटती है तो वो ना तो कोई सूरमा है ना कोई सती है, वो तो गिर जाती है। स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखी है, सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजय कायर कहलावे। सूरवीर अगर युद्ध के मैदान में पीठ दिखा जाता है तो कायर कहते हैं उसको, और सती सत से गिर जाती है तो पुराने ज़माने में उसको घर में नहीं रहने देते थे, उनको कहीं दूसरी जगह भेज देते थे, घटिया जगह में किसी के घर नौकरानी की तरह काम करती थी। इसलिए भाई काम कोई मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी प्यार की चीज़ है, प्रेम ही भक्ति का नाम है, सेवा भक्ति का नाम है। ना हमारी सेवा है, ना हम प्रेम करते हैं, तो भक्ति कहाँ से होगी? प्रेम, इसीलिए प्रेम को प्रेमा भक्ति कहते हैं। प्रेमा भक्ति, प्रेम है तो भक्ति करोगे। गुरु भक्ति तो बहुत दूर की चीज़ है, प्रेम भक्ति करो, सेवा भक्ति करो, फिर गुरु भक्ति करोगे, नाम भक्ति उसके बाद में आएगी। मैंने 4 अलग अलग बता दिए। जो इंसान सेवा नहीं करता है, मेरे से लिखवा लो, वो भक्ति नहीं कर सकता। प्रेम जिसके दिल में नहीं है, उसका सुधार कभी नहीं हो सकता। प्रेम हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का प्रेम करोगे, बड़े से बड़े, जिस प्रकार से जलते हुए घाव पर कोई मलहम लगा दी, इस प्रकार से प्रेम दवा का काम करता है। और जिसने भी पाया है, उन्होंने प्रेम से पाया है। सत्संग को तरीके बहुत हैं, किसी ने ज्ञान योग से, किसी ने हठ योग से, किसी ने तप के द्वारा, अनेकों तरीकों से कोशिश की है, लेकिन सबसे आसान तरीका तो प्रेम का है। और उस प्रेम के बारे में तो जो कही है कि वो प्रेम इतनी बिरह दे देता है कि उसके बिना जिया नहीं जाता। तो प्रेम गुरु में लगाओ, नाम में लगाओ, उसके बिना रहा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से मीराबाई ने क्या कहा, जब उसको इतनी बिरह और लगन और तड़फ लगी, तो मीराबाई ने ये कहा, मुझे पहले अगर पता होता मैं प्रेम नहीं करती। जो उन्होंने प्रेम किया, उनका प्रेम ही प्रसिद्ध है, उनके प्रेम की भक्ति थी। जितने भी गुरुमुख हुए, जितने पंथ चले, उन्होंने प्रेम किया गुरु से, उन्होंने गुरु से प्रेम किया। आज राधा स्वामी मत चला है तो हजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज के साथ वो प्रेम किया था कि स्त्री अपने गुरु से नहीं कर सकती। झूठा खाना, झाड़ू निकालना, मोरी गंदी साफ करना, इतने ऊंचे ओहदे पे होते हुए भी उनके पखाना साफ करना, उनके उठने से पहले उठ जाना, उनको स्नान करवाना, पानी ला के देना, सेवा थी ये। सेवा किसकी करो? जिसकी सेवा करोगे, जिसमें वो गुण होगा, वो सब कुछ बख्श देगा आपको। और जिसके पास सेवा किसी की करे, खेती की सेवा करते हो तुम्हें नाज देता है, विद्यार्थी पुस्तकों की सेवा करता है तुम्हें ज्ञान देता है, गुरु की सेवा करोगे उसके बाद भक्ति है, तुम्हें भक्ति देगा। किसी धनवान की सेवा नौकर करता है, उसको पगार देता है, तनख्वाह देता है। तो जिसकी भी तुम करोगे सेवा, जो उसके पास है वो देगा। इसलिए गुरु की सेवा सबसे उत्तम है। और सेवा तो अनेक है, सेवाओं का अंत नहीं है। तन से करो, मन से करो, धन से करो, विचार से करो, ख्याल से करो, वो धीरे धीरे बढ़ती चले, स्वरूप उसके बाद में समझ में आते हैं। लेकिन मीराबाई कहने लगी कि बड़ा दुख हुआ मुझे, ये पहले पता होता मुझे।
जो मैं पहले जानती प्रेम किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती कहती प्रेम करो मत कोई। कि मुझे पहले पता होता है कि इस प्रेम करने में बड़ा दुख है, तो मैं ढिंढोरा पीट पीट के कहती प्रेम मत करना। इस प्रेम के कारण जो बिरह तड़प है, मैं रह नहीं सकती उसके बिना। इसीलिए अपने अंदर वो प्रेम पैदा करो, जिस प्रेम के कारण तुम्हें दूसरी चीज अच्छी ना लगे, दिखाई ना दे, कुछ भी पता ही नहीं लगे। हमें तो क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मासा, अपनी वफादारी बदलते रहते हैं, पता नहीं। गुरु के नहीं, दुष्ट लोगों के चेले बन जाते हैं। जो निंदा चुगली करते हैं उनके पास में जाके उनकी बड़ी वो करते हैं। और निंदा भी किसकी करते हो? फिर गुरु की करते हो, अपनी कब्र खुद खोदते हो। गुरु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गुरु ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा ना। जब तुम्हारा सब कुछ गुरु ने किया है, उन एहसानों को भूल के ही गुरु की बुराई करते हो। गुरु की बुराई बताओ क्या है? तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? कोई नहीं कहेगा कि ना कुछ भी नहीं किया, अच्छा किया है। बुरी आदतें गुरु ने छुटाई, नशे गुरु ने छुटवाई, विषयों विकारों से तुम्हें बचाया, सही रास्ता तुम्हें दिखाया। और वो इतना ही नहीं, तुम्हारे मन को पवित्र करके तुम्हें नाम की दीक्षा दी, जो इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पाप कर्मों को भी ओढ़ लिया, तुम्हें मुर्दों को उठा के भी जिंदा कर दिया। तुम्हारे रोग बीमारी तकलीफ के समय जो है एक नौकर की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारा संवार दिया सब कुछ। और फिर गुरु की निंदा, कैसे तुम्हारा भला होगा? नरकों में जाने के काम है ये। कहाँ है गुरु भक्ति? कैसे भक्ति? ये भक्ति है कलयुग की। कलयुग में ये भक्ति करते हैं दुष्ट लोगों का। इसी स्वामी जी महाराज की बात कहता हूं, मेरी नहीं कहता। वो कहते हैं सत्संगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। सत्संगियों की तो निंदा करो, दुष्ट लोगों के तुम चप्पल जूते उठाते फिरते हो। इसलिए भाई ये भक्ति का मार्ग कठिन है, वहां सहल भी बहुत है, लेकिन टिकना बड़ा कठिन है इसमें। जो टिक जाता है ना, इसीलिए महाराज जी कहा करते कि टिका रहे मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। जो डिग जाता है उसकी कोई कीमत नहीं है, और जो टिका हुआ है उसके लाखों मोल हैं। टिकना ही मुश्किल है। वो टिकना यहाँ नहीं, ध्यान में भी टिकना ही है। वो टिकने का मतलब रुक जाना, ठहर जाना, संयम बरतना, धैर्य रखना। और जो धैर्य और संयम रखता है उसको सब कुछ उसके सामने पता आ जाता है, सब कुछ उसको दिखाई देता है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलते हो, पहली चीज़ है घरों में प्यार प्रेम से रहो। छोटी मोटी चीज़ के लिए किसी का बुरा ना करो। अगर कोई किसी चीज़ से खुश होता है दे दो उसको, दे दो उसको दे दोगे, उसकी भी जो तृष्णा से मिट जाएगी और तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा। तुम्हें तो 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा उसका। 1000 गुना मेरे से लिखवा लो, कुछ नहीं घटेगा। मत छोटी छोटी थोड़ी जगह के लिए लड़ाई झगड़े ना किया करो। किसी की मोरी बंद कर दी, किसी का रास्ता बंद कर दिया, ये मत घरों में उल्टी सीधी बहुओं को कुछ बोल के ना दिल दुखाया करो। तेरी माँ ने कह दिया, ब्याह में के ले आई थी, तेरी माँ ने के सिखाया, के पढ़ाया, बहुत गलत है। कदर करो इंसान की। मिट्टी की भी कदर करते हो, उसके भी सुंदर बर्तन बनते हैं। मिट्टी की भी अगर तुम्हें अच्छी तरह से उसको पानी में गूंथ के और उस कदर उसकी करते हो तो सुंदर बर्तन बनते हैं जो सारे काम आते हैं। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को दुखी करते हो तो परमात्मा आपसे खुश कैसे होगा? सास बहू को ताने ना दे, बहू में भी अपनी सास को मां माने। भाई भाई का गला मत काटा करो, वो भी तुम्हारा भाई है, वो भी तुम्हारे पिता का अंश है, वो भी तुम्हारी उसी माँ के पेट से पैदा हुआ है। छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े बड़े हम वो कर देते हैं कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक का अगर बुरा करते हो ना, बुरा करते हो, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। जेल की रोटियां खानी पड़ती हैं, या किसी के गोली के शिकार बनते हो, या पुलिस से
अगर गंदा मंदा करोगे, पुलिस वालों से गाड़ी खाओगे, ठोकर खाओगे, बुरा गंदा भद्दा बोलेंगे, लोगों की नज़रों से गिरोगे, कोर्ट कचहरियों में लुटते फिरोगे, क्या आएगा हाथ? अगर इससे अच्छा तुम्हारा भाई तुम्हें कह देता है, हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने कहा है, और वो कौन कितने का आदमी आपको बुरे से बुरा कहेगा, वो अच्छा लगेगा? इंसान की समझ। अरे कोई निर्बल है, दुर्बल है, उसको दबाने का कोशिश करते हो तुम, और तुमसे ताकतवर है तो उसके सामने बिल्ली बन जाते हो। नहीं, दुर्बल के सामने भी वैसे ही बनो। कुछ नहीं घटता इंसान का, मैं बताऊं, ये दुनिया तो चाहे कोई कितना अच्छा कर ले, उसको 10 दिन के बाद कोई याद नहीं करता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो 10 दिन कहीं जाके देख लो, 10 दिन के बाद में कोई पूछेगा ही नहीं कौन कहाँ गया। 2 दिन तो पूछेंगे कौन था, कहाँ गया वो, हमने ऐसा देखा है। तो ये इंसान की कदर है। लेकिन इस जीते जी इंसान अगर नेक कर्म करता है तो सारी की सारी भक्ति में गुजरते हैं। नेकी कर, 2 दिन के मेहमान हो, लंबा जीवन नहीं है, देखते देखते वक्त गुजर रहा, चला गया, कितना चला। ये संसार चलता रहता है, वक्त रुकता नहीं है। वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, अच्छे काम करोगे, तुम्हारे मन में भी शांति रहेगी। जिस प्रकार से रेल में सफ़र करते हो, तुम दूसरे मुसाफिरों से लड़ते हो क्या? लड़ते हो कभी? बस वालों में लड़ते हो कभी? लड़ते हैं वो मूर्ख हैं। वो बस तो जाएगी, रेल जाएगी, तुम्हारा स्टेशन आएगा, तुम उतर जाओगे, उनका आएगा, वो उतर जाएगी, वो चलती रहेगी। ये वक्त इसी तरह चलता रहेगा। साथ बैठ के तिर जाओगे, हंसी खेलते जाओगे, मस्ती में जाओगे, तो सफ़र भी कट जाएगा, दुख भी नहीं होगा, किसी का दिल ना दुखाओगे, ना तुम्हें पीड़ा होगी। लेकिन ना समझी के कारण अगर गलत करते हैं तो सब कुछ हमें दुख भी होगा, पाप भी लगेगा, और वो कर्म भोग भी बनेगा। इसलिए ज़रूरी है, इन चीज़ों को अपनाओगे, भक्ति होगी आपकी पूरी। मेरे से लिखवा लो, पहले लिखवा लो, मन टिक जाएगा, मन में शांति होगी। शांति जहाँ है वहीं भक्ति है, वहीं परमात्मा है। परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है शांत। वो शांति आप में आ जाएगी तो समझो कि आपने परमात्मा को पा लिया, दर्शन कर लिए, उनके चरणों में पहुंच गए हो आप। और जिसको शांति नहीं आई ना, वो कभी भी अपना जीवन सुधार नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, सब कर्म का परिणाम है। लेकिन गुरु की शरण में जाके नित्य सत्संग करो, नाम की कमाई करो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। ये दुआ भी है, आशीर्वाद भी है, और आपसे एक अपील भी है कि किया करो ऐसा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति करने की, अच्छे नेक काम करने की, सेवा करने की और बुराइयों को छोड़ने की शक्ति दे, और आपको नेक इंसान बनाए। सब बहुत बहुत पुण्य आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे सत्संग जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि नाम को सिमरन करने में, यानी कि नाम सुनने में हमें 3 तरह के विचार आते हैं। हमें सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। हमें एक जगह बैठकर अपने मन को मजबूत बनाकर अपने मन को भगवान की भक्ति में लाना चाहिए। हमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं तो हमें उस समय ये नहीं गिनना चाहिए कि कितना समय हुआ है। हमें लगातार भजन सिमरन करना है, लगातार प्रभु का ध्यान करना है और अपने जीवन को पवित्र बनाना है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति नाम का सिमरन करते समय बीच में छोड़कर चले जाते हैं वे कायर होते हैं। भगवान की भक्ति के लिए आप हमेशा समय निकालिए और लगातार नाम जप करते जाइए, जिससे जो आपका जीवन है वो बदल सके और आपके गृहस्थ परिवार में सुख शांति आ सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा आप तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।